अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम। जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर, गुड। के लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई हमें बताएगा? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्या एक्टिविटी की थी पेंट के ऊपर? और अभी तक जो तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं पेंट से रिलेटेड, क्या वो आपको समझ में आ भी रही हैं या नहीं? ओके। अच्छा, क्लासरूम समझ में आ रहा है। क्लासरूम फुल आपको 5 सेक्शन हमने दिए थे। अभी सेक्शन जो बी है हमारा, उसके अंदर अभी स्टूडेंट्स ऐड हो सकते थे। जो सेक्शन बी था हमारे पास, उसमें मैं फिर अगेन चेक कर लेता हूँ। अ, जी, जो हमारे पास सेक्शन बी है उसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जो सेक्शन बी है, आपने ए बी हमारा फुल हो चुका हुआ है और सेक्शन सी डी ई हमारे फुल हो गए। बी आप ऐड, बी में आप ऐड हो सकते हैं। आप क्लासरूम जो बी है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। बी का कोड आपको प्रीवियस क्लास के अंदर आपको डिफरेंट जो थे सेक्शंस, उनका कोड आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। तो आप वहाँ से कोड देख सकते हैं सेक्शन बी का। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर जो अभी तक क्लासरूम में ऐड नहीं हुए, क्लासरूम फुल का जिनको इशू आ रहा था, वो सेक्शन बी का कोड टाइप करेंगे तो वो क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोड क्या है क्लासरूम, चले मैं ये भी क्योंकि हमारे पास सेक्शन बी का जो कोड है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप सेक्शन बी के कोड में आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए बी मैं कोड आपको शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास सेक्शन बी। तो इसमें अगर कोई क्लासरूम अभी किसी ने ऐड नहीं हुआ किसी वजह से या फुल आ रहा था, तो वो इस कोड के थ्रू क्लासरूम ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होंगे, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी। आप ये बार बार ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करें। आप डेफिनेट आप बच्चे हैं तो बच्चे वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आपको बड़ा होना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह से ऐड होंगे, ये तमाम पैटर्न, क्लासरूम में किस तरह से आप ज्वाइन होंगे, ये तमाम चीज़ें हमने सेकंड क्लास थर्ड क्लास के अंदर बहुत डिटेल्स के अंदर आपको बताया था। अगर हम यही काम करते रहे तो फिर आगे हम कैसे फर्दर आगे किस तरह से बढ़ेंगे, मुझे ये बताएं। रेजर बड़ा करने का जो मैंने आपको बताया था, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास रेजर का साइज आ रहा है। मैं अपने रेजर का साइज किस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ, मैंने ये भी आपको बताया था। जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, वो कंट्रोल प्लस के साइन से अपना रेजर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या जिनके पास लैपटॉप 15 इंच वाला लैपटॉप है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताया था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप ओपन करेंगे और देन आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। जिनके पास इशू आ रहा है वो क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था। अब कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप इजी सा क्या कर सकते हैं, उसको गूगल कर सकते हैं। किस तरह से, चले आए करके देखते हैं आपके साथ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा हाउ टू, ठीक है, इंक्रीज, ये मेरे पास रेजर साइज इन MS पेंट आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करते तो ये देखें आपको वो बता रहा है द इंक्रीज योर रेजर साइज प्रेस कंट्रोल एंड नम पैड, ठीक है, सेम टाइम टू डिक्रीज कंट्रोल माइनस, ठीक है, नंबर नम पैड, द नम पैड इज राइट माउस माउस सेक्शन, ठीक है, फुल साइज के जो कीबोर्ड होते हैं वहाँ पर ये काम कर रहा होता है। अब अगर नहीं है तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर आएंगे तो ये इसने आपको बताया हुआ है, ये देखें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ऑप्शन में गए टर्न ऑन न्यूमेरिक कीबोर्ड, ओके कर दिया, और कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे तो वो आपको बता रहा है, ये देखें टू इंक्रीज होल्ड, ठीक है, होल्ड की। तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सर्च करेंगे देन तब भी आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम आपको बताते हैं नहीं समझ में आ रही तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जी क्लियर, ठीक है। आपने जब नम पैड आपको बताया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आप जाएंगे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे जाके वहाँ पर ऑप्शंस, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अगेन बता देता हूँ, आपने विंडो पे क्लिक किया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड है, मैं इसको अगर इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये कीपैड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नम पैड वाला जो कीपैड है वो फुल कीबोर्ड साइज पे आपके पास आ रहे होते हैं। आपने सिंपल सा ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। हम पेंट पे आते हैं तो मेरे पास ये साइज आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस की हुई है और मैं यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि नम पैड है तो इस वजह से वो यहाँ पर आपको नहीं कर रहा। अगर आप अपने लैपटॉप पे करोगे तो वहाँ पर ये तमाम आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप करके देखिएगा, ठीक है। ये जो लिंक है मैं सेंड भी आपको कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। इसने तमाम चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताई। यू नीड टू यूज़ कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, टू इंक्रीज होल्ड कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड, क्लिक प्लस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो आपने कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और स्क्रीन पे जाके आपने क्या करना है, प्लस की नंबर के ऊपर क्या करना है, राइट ऑफ डिलीट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसके अंदर तमाम A to Z उसने बताया हुआ है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम
हमने पेंट ओपन कर लिया, अपने पेज का साइज़ हमने रिसाइज करना है, तो यहाँ से हम आके पिक्सल के थ्रू अपने पेज का साइज़ को हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 600 ओके कर दिया, तो ये मेरे पास पेज का साइज़ आ गया। आप यहाँ से भी अपना चाहें साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये तमाम चीज़ें हमने बताई थी। हमने क्लिपबोर्ड का ग्रुप देख लिया था, इमेज का ग्रुप देख लिया था। इमेज के ग्रुप के अंदर एक चीज़ नहीं देखी, वो भी हम देख लेंगे। टूल्स वगैरह ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, टेक्स्ट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो तमाम चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर फिल वगैरह, आउटलाइन वगैरह, जैसे कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो बाय डिफॉल्ट जो उसका कलर होता है, आपने देखा था फिल, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। जो आपका फोरग्राउंड होता है उसको हम कहते हैं आउटलाइन कह रहे होते हैं, स्ट्रोक कह रहे होते हैं, और इसी तरह से जो आपका फिल होता है उसको हम, बैकग्राउंड है उसको हम फिल कलर कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो उसका कलर होगा फोरग्राउंड का वो आपका ब्लैक होगा और बैकग्राउंड का जो कलर होगा वाइट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसका जो फिल कलर है वो अप्लाई होना चाहिए और उसकी टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें आपको बताई थी। आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, वो आप यहाँ से आके क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से आप आके क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा क्रेयॉन चाहिए मुझे और इसका मैंने पिंक कलर ले लिया, इसका नहीं मुझे पिंक कलर चाहिए, मैं इसको कंट्रोल, इसको मैंने ब्लैक ही कर दिया। आउटलाइन मुझे ब्लैक चाहिए और जो कलर 2 है वो मुझे पिंक चाहिए। तो आप ये देखिएगा, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझी थी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपने कॉपी करनी है आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिएगा मैं सिलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक इशू आएगा, क्या, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने पिंक किया हुआ है। तो इस वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे उसकी सिलेक्शंस को, तो ये हमारे पास इशू आएगा। तो जो आपने ये चीज़ अपने ज़हन में बिल्कुल रखनी है कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको वाइट कर दिया जस्ट इसको करने के लिए ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले वाइट कर दूंगा, देन फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास अब इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर कलर 2 बैकग्राउंड कलर ब्राउन है तो जब मैं सिलेक्शन करूँगा तो इसके बैक पे भी क्या होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, उसको फिर ख़त्म करने का आपको डिफरेंट वे है। आप क्या करें, यहाँ पर इसको वाइट कलर करें, फिर बकेट पे आप आएँ और यहाँ पर क्लिक कर दें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, आप जो भी कलर है यहाँ से कलर को एडिट कर सकते हैं। हमारे पास जो मेन कलर होते हैं वो 3 कलर्स होते हैं, आपको पता है। हमारे पास कलर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास मेन 3 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं, 3 कौन कौन से कलर्स होते हैं जी? हमारे पास 3 मेन कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? उन 3 कलर से ही हम डिफरेंट कलर्स जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो कलर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हमारे पास 3 मेन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर्स की मदद से हम डिफरेंट कलर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं RGB। क्या कह रहे होते हैं? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब जो रेड, ग्रीन, ब्लू है, ये कहीं पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, आगे जाके आप प्रोग्रामिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग आप करते हैं, तो इसकी एक वैल्यूज़ होती है। ठीक है, आप उस वैल्यू
के बिटवीन कोई नंबर असाइन कर सकते हैं, उससे आउट और इन नंबर ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो आपको असाइन की गई वैल्यू उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं आप कर सकते। किसी को पता है कि हम रेड ग्रीन ब्लू में कितनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं? जी, इनको हम प्राइमरी कलर भी कह रहे होते हैं। जी, 5, जैनब शारी कह रहे हैं 5 5। जी जी बिल्कुल, उसको हम प्राइमरी कलर भी कह रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर जो रेड ग्रीन ब्लू है, जो इनकी मिनिमम वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, और मैक्सिमम जो वैल्यू आप इसको दे सकते हैं वो 255। कितनी? मिनिमम ज़ीरो और मैक्सिमम 255। ठीक है, मिनिमम ज़ीरो और मैक्सिमम 255, ये तीनों में ही है। रेड में भी इतनी है, ग्रीन में भी इतनी है, और येलो में भी इतनी है। तो आए चले कलर को थोड़ा सा समझते हैं, किस तरह से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहा RGB, ठीक है, कलर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रेड ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह से आपने कलर किया होगा वैसे ही आपको शो करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कह रहा है 255। हम इसको यहाँ पर नहीं खोलते, जब आपको ये आ गया ना हमारे पास, ये देखें, ठीक है। अगर आप रेड 255 है, अगर मैं ठीक है, ग्रीन आपका 255 है, ब्लू आपका 255 है, इट्स मीन्स कि वो आपके पास वाइट कलर जनरेट होगा। क्या होगा? वाइट कलर जनरेट होगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करता हूँ, ये देखिए मैंने इसकी वैल्यू कर दी रेड की 100, एंटर करता हूँ तो ये आपका ये वाला कलर आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 200, तो ये देखें, बात समझ आ रही। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन करता हूँ, मैंने ग्रीन को कर दिया 100, ये देखें, और इसी तरह से मैंने ब्लू को कर दिया 50, तो मेरे पास ये कलर। तो मैं ये रेड ग्रीन वैल्यू को 0 से लेके 255 तक मैं असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें 256 इसने कहा हुआ है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर उसने बताया हुआ इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to 55, रेड ग्रीन ब्लू। आप मिनिमम 0 और मैक्सिमम आप क्या दे सकते हो 255। ठीक है, तो ये पूरा कलर की एक टर्मिनोलॉजी होती है जहाँ पे आपको समझ में जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें और मज़ीद बेहतर से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 0 कर दोगे तो आपका ब्लैक हो जाएगा, 255 कर दोगे, ये देखो। अब अगर रेड आप रखते हो 255, ब्लू ग्रीन और ब्लू 0 रखते हो तो रेड आ जाएगा। अगर आप रेड 0 रखते हो, ग्रीन 255 करते हो और ब्लू 0 करते हो तो आपके पास ग्रीन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप रेड 0 रखते हैं, ग्रीन 0 रखते हैं और ब्लू पे आप 255 दे देते हो तो आपके पास ब्लू आ जाएगा। तो ये डिफरेंट आपका टर्मिनोलॉजी होती है कलर्स की, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। RGB होता है, ठीक है, जिसको हम डेसिमल भी कह रहे होते हैं, और एक हमारे पास होता है हेक्साकोड। ये दोनों सेम होते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है कलर नेम। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होता है? कलर नेम होता है। अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं RGB और हेक्सा। ये हेक्सा क्या होता है ये आगे आपको देखिएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जितना भी काम है वो RGB के साथ ही कनेक्टेड है। वो हमारा क्या? RGB के साथ। R का मतलब रेड, ग्रीन का G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू। तो ये तीन कलर के साथ जो हमारे प्राइमरी कलर हैं, इनको हम मिलाते हुए कोई भी कलर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई हमको भी इसका कभी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपको बता रहा है हर कलर की रेड ग्रीन वैल्यू आपको बता रहा है। जैसे मैं वाइट आता हूँ, ये देखो 255 आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ 00, ये देखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको कलर, ये कलर कहाँ पर आपके सारे होते हैं? यहाँ पर अगर आप देखें एडिट कलर पे आप आते तो यहाँ पर आपका ये देखें रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको कर दिया वाइट है, मैंने इसको कर दिया 0, रेड को भी कर दिया 0, ग्रीन को भी मैंने कर दिया 0
और ब्लू को भी मैंने कर दिया 0। तो ये देखिए मेरे पास ब्लैक हो गया। अब अगर मैं रेड को दे देता हूँ 255 तो ये देखिए मेरे पास रेड हो गया। ठीक है, अगर मैं रेड को दे देता हूँ 0 और मैं ग्रीन को देता हूँ 255 तो ये मेरे पास ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं खाली वैल्यू देता हूँ तो ये जस्ट आपको बताने के लिए, आप यहाँ से खुद भी मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कलर जो भी आपने बनाना है। ये देखिए ये होगा डिफरेंट कलर आपको खुद ही बना के दे रहा है, और आप क्या करोगे ऐड कस्टम कलर, और ये आपके पास क्या होगा ऐड हो जाएगा। ये देखें कुछ ऐसा कलर बना देते हैं जो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हाँ ये कलर हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये कलर नहीं है, हमने इसको ऐड कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए आप फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी सर्कल के अंदर ये कलर करना था, ये देखिए क्यों अब ये वाला कलर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ऑप्शन वो क्रेयॉन का किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कलर आया। ठीक है, कुछ वो आपके पास यहाँ पर ये कलर आया। तो ये सब चीज़ें, तो आप अपनी मर्जी से कलर भी एडिट कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से किस तरह से कलर्स हम बना सकते हैं। तो हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू होता है और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 255। तो जिस तरह से आप ग्रीन रेड ब्लू को वैल्यू देंगे उस तरह से वो क्या करेगा, आपको कलर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बहुत सारे इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमें कलर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये पर्पल कर देगा, रेड करना है तो मैं रेड कर सकता हूँ। आप अपने 2 कलर में करना है, आप इसको 2 कलर में कर सकते हैं जिस तरह से आपने बनाना है। 3 कलर में आप कलर करना चाहते हैं, आप 3 कलर में आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आया हूँ और मैंने इसको क्या कर दिया, इस साइड पे ब्राउन कर दिया। अब मुझे इस साइड पे कोई पिंक कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर कर दिया। ठीक है, तो वो आप बाद में भी कलर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और लाइन ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर एक और मैं चाहता हूँ कलर आ जाए तो वो भी कलर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। आपने वर्टिकली कलर लेने हैं, हॉरिजॉन्टल लेने, वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपके पास ग्रेडियंट कलर का। मीन्स क्या हमारे पास क्या ग्रेडियंट कलर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो वो कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, ग्रेडियंट कलर ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है ग्रेडियंट कलर होते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ग्रेडियंट कलर आते हैं। जिस तरह का भी आपने ग्रेडियंट कलर बनाना है वो आप बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आप देख रहे हैं आप इसका आपने कलर चेंज करना है। तो ये आपके पास क्या होता है ग्रेडियंट कलर होते हैं। ये इस तरह से नहीं बनते पेंट के अंदर। ये पेंट के अंदर हम किस तरह से बना सकते हैं, एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसके थ्रू हम ये काम करें। तो हमने क्या किया, कुछ लाइंस ले ली, जिस तरह का भी हमें बनाना है हम वैसा यहाँ पर क्या करेंगे क्रिएट कर लेंगे। देन मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, अच्छा अब मैं कलर कर देता हूँ। येलो पे मैंने येलो कलर कर दिया, पर्पल पे मैंने पर्पल कलर कर दिया, और पिंक पे मैंने क्या कर दिया पिंक कलर कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मैंने ऑरेंज पे ऑरेंज कलर कर दिया, और यहाँ पे मैं हेडून कलर कर दूँ। ये कुछ कलर मैंने ले लिए। अब मैं इन कलर की मदद से ग्रेडियंट कलर बना सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से, मुझे इसका जो मेरा जो वर्किंग एरिया है इसको मुझे क्या कंप्रेस करना पड़ेगा, मीन्स कि इसका बिल्कुल साइज़ को कम करना होगा। तो मैं यहाँ पर रीसाइज पे आऊँगा, परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर पिक्सल पे क्लिक कर दूंगा। पिक्सल पे क्लिक करने के बाद मैं मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो से चेक हटा दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको
100 कर दूंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैंने क्या कर दिया इसको 100, ओके किया। अगेन मैंने इसको क्या किया, पिक्सल पे यहाँ से चेक हटाया और मैंने इसको कर दिया 100, ओके। रिसाइज किया पिक्सल और मैंने इसको कर दिया 50, ओके। इसी तरह से रिसाइज पिक्सल पे आता हूँ, चेक हटाया और मैंने यहाँ पर कर दिया इसको 20। रिसाइज पे आता हूँ पिक्सल और यहाँ से आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 10, ठीक है। और इसी तरह से रिसाइज पे आता हूँ और मैंने इसको 10 की जगह कर दिया 5। रिसाइज 5 की जगह इसको मैंने कर दिया 2। ये देखिए, अब इसका मैं साइज को क्या करूँगा, बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं साथ साथ थोड़ा सा बढ़ाता रहूँगा। तो अगर आपने पेंट के अंदर ये ग्रीन कलर करना है तो आपको इस तरह से ये यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा पेंट के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप उसको कलर को चेंज कर सके। ये देखिए, ठीक है। पहले आपको उसका साइज कम करना होगा, देन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज आपको इंक्रीज करना होगा। मज़ीद और आपको मिक्सअप करना है कलर, आप मज़ीद मिक्सअप भी कर सकते हैं और इसको कलर को चेंज करते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया 2 कर दिया, ये देखिएगा, या इसको मैं कर देता हूँ 1, ये देखिएगा। अब मैं इसको अगेन कलर को करता हूँ रिसाइज, तो अब इसका कलर आपको चेंज नज़र आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए, देख रहे हैं आप। रिसाइज किया, पहले हम अपने क्या पिक्सल और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया 800 और इसको हमने कर दिया 500, ठीक है। दोबारा से आपको बताता हूँ मैंने क्या किया कि यहाँ पर डिफरेंट लाइंस ली। डिफरेंट लाइंस क्यों ली, क्योंकि मैं अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपके माइंड में, किसी के माइंड में होगा कि सर हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ ही इसको छोटा कर दें साइज को और फिर उसका साइज हम चेंज कर दें। तो उसका क्या होगा वो भी मैं अभी वही करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। रिसाइज पे आता हूँ, पिक्सल पे चेक लगाया 1:10 एस्पेक्ट रेशियो से। आपने कहा कि सर इसको क्या कर दें, डायरेक्ट 1 कर दें और ओके कर दें और देन इसको क्या करें, तो आप इस तरह से भी, उससे क्या होगा, यह एकदम आपका, जैसे कि मेरा अगर आप पहले देखते तो मेरे पास बीच में थोड़ा सा डिफरेंट भी नज़र आ रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आप काम कर रहे हो, तो देन तब आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आती है। आपने वर्टिकली करना है तो आप वर्टिकली करेंगे, और अगर आपने हॉरिजॉन्टल अपना कलर को चेंज करना है तो आप उसको हॉरिजॉन्टली करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखें, अब इसके ऊपर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है आप इजी से बना सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको कहा इसका कलर वाइट कर दो, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, फिल कलर करना है क्रेयॉन का।
पर ये चीज़ होती है, देख रहे हो आप। तो जब फिर हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, देख रहे हो। तो फिर हम जब काम करते हैं, जैसे कि ये कलर चेंज किया, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो क्या करें, हमें फिल कलर करके दे दे। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ फिल पे, ये क्रेयॉन किया हुआ, वाइट हमने इसकी आउटलाइन रखी हुई है, ब्लू हमने इसको क्या कर दिया फिल। तो अब ये देखिए ये चीज़ बाद में अगर हम करेंगे ना इसके अंदर, जब हम ग्रेडियंट करते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ तो ये देखिएगा, मैंने फिल से क्या कर दिया, नो फिल हटा दिया। अब मेरे पास अभी भी वाइट ही सर्कल आएगा, ठीक है, बट अब मैं इसके अंदर इस तरह का कलर नहीं कर सकता। अगर मेरे पास बैकग्राउंड वाइट होता तो फिर मैं कर सकता था, अब इसके अंदर मैं ये वाला कलर नहीं कर सकता। ये देखिए, मैंने अगर इसको कलर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आके इसको क्रेयॉन कर देता और बकेट पे आता, तो ये देखिए, देख रहे हैं आप, जो भी कलर मैं लेता, ये देखिए, ये आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, तो जब हम ग्रीन कलर करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो क्या करें, साथ ही फिल हो जाए, उसका कलर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ उसको फिल कर देते हैं। तो कैसे फिल करते हैं वो भी आपको तमाम चीज़ें बताई थी। ठीक है, वो भी तमाम चीज़ें आपको बताई थी। आपने जो भी काम करना है यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर अगर मैं ये कलर करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी कोशिश होती है कि जब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो तब भी हम इसको क्या करें, फिल कर दें। ठीक है, इस तरह से आपका इतना टाइम लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, क्योंकि आपने इसको रीसाइज किया था, जिसकी वजह से ये कलर आपके मिक्सअप हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये देखें, मेन चीज़ है कि आपको टूल्स का पता होना चाहिए, कौन से टूल से आप क्या काम कर सकते हैं। अगर ये काम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेन चीज़ ये होती है। अब यहाँ पर आप रेज भी नहीं कर सकते, अब यहाँ पर आप रेज भी नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या काम करते हैं, अब ये देखिए, हमने ये भी एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब हम फिर क्या काम करते हैं, अगर इस तरह के हमें काम करने होते हैं तो जो इसका साइज़ है वो हम पहले देखते हैं। हमारे पास इसका साइज़ क्या है, हमारे पास ये है 800 हॉरिजॉन्टल है और 462
वर्टिकल है, तो मैं यहाँ पर आके इसका साइज भी ये करूँगा, ठीक है, 800 और क्या था 462, और यहाँ मैंने कर दिया 462, ओके कर दिया, मेरा ये साइज हो गया। अब मुझे जो भी यहाँ पर काम करना है, ये देखें, जैसे कि मैं वहाँ पे मैंने ये काम किया था, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ओहो, ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज नीचे का, ठीक है, ये सब आपने काम कर लिया। आपने इसको कलर दे दिया, जो भी आपने कलर देना था, ब्राउन देना था, आपने इसको ब्राउन को, ये कहाँ पे गैप, यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे पास बिल्कुल गैप रह गया, तो हम इसको अगेन कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कलर, और यहाँ पर मैंने इसको ब्राउन कलर किया। अच्छा जी, अभी भी इसकी लाइन का थोड़ा सा इशू है, तो इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो लाइन का इशू आ रहा है वो ना आए। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या, इसको हमने मिला दिया ताकि वो बाहर जो कलर हमारा ओवरफ्लो हो रहा था वो ना हो। बकेट कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, इसको हम ये कलर इसको दे देते हैं और ये वाला कलर हम इसको दे देते हैं। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ब्लैक से एक लाइन ले ली, जो भी आपने लेना, ब्रश आपने यूज़ करना है आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने आपके पास आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसको भी बिल्कुल कॉर्नर से आपने मिला दिया। फॉर एग्जांपल आपने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, इसको हम रेजर के साथ सेट कर सकते हैं, बाद में हम इसको कलर भी कर सकते हैं। हम इसका रेजर के साथ भी वो कर सकते हैं कि किस तरह से हम कलर चेंज करते हैं, ये तमाम चीज़ें। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए मीन्स के ऑल सिलेक्शन के लिए, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आके मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। ये देखें, बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पूरा जो भी डिज़ाइन आपने बनाना है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है वो आप डिज़ाइन यहाँ पर बना लें, ठीक है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, जो भी स्टार बनाने आपने, ठीक है, वाइट, आपने वाइट कलर लेना है, इसका स्टार का आप स्टार वाइट ले लें, यहाँ पर अगर आपने कुछ काम करना है, बुर्श पे आप आते हैं एयर, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वाइट थोड़ा सा इधर, क्लाउड ले लिया आपने, जो भी क्लाउड लेना है, ठीक है, ठीक है। इसको हम रेजर के साथ ये पॉइंट हम रेज कर देते हैं। इसके अंदर जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। आपने कहा फिल क्रेयॉन करना है, बकेट, ठीक है, या आप दोबारा से लेना चाहते हैं आप दोबारा से ले लें। क्लाउड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से आप ये देखें,
यहाँ से फ़ौरन से भी आप कर सकते हैं, रोटेट करना आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि भाई जब मैं करूँ तो क्या आना चाहिए, क्रेयॉन। तो इसका कलर भी हम ले लेते हैं, ब्लू ले लिया हमने, और इसका ब्लू, और इसको हमने कर दिया वाइट। ठीक है, तो अब ये देखिएगा रेस, और इसको हमने रेस कर दिया, सिलेक्शन से कर देते ताकि ये ओके। जो भी आपने बनाना है वो आपने यहाँ पे पूरा बना लिया। ठीक है, अगर इसका कलर भी आपने चेंज करना है, बकेट पे आप आते हैं और यहाँ पर भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास ब्रश है तो आपको यहाँ पर बहुत वो होगा स्प्रे, आप इसको स्प्रे के साथ आप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। एडिट कलर करता हूँ, कुछ ब्राउन डार्क कलर ले लेता हूँ मैं, ब्राउन कलर पे आता हूँ मैं। ओके किया और ये कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। ये काम आप वहाँ पर नहीं कर सकते, ये काम आपको यहीं पे करके वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको पेस्ट करोगे। ठीक है, ये काम आप वहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल ए, ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से आ रहा है। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, आपको देख के आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, ये काम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम जिस मैंने वर्किंग एरिया का कलर चेंज किया था वहाँ पर ये काम करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा और बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, हम इसको अलग अलग पार्ट के अंदर भी बना के रख सकते हैं। मीन्स कि हम 4-5 अपने MS पेंट ओपन कर लेते हैं और उसके ऊपर अलग अलग एक्टिविटी करते हुए हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं जो मेन हमारे पास होता है। क्योंकि लाइक दिस ये हम क्या कर रहे होते हैं, लेयर्स वाइज काम कर रहे होते हैं, तो पेंट के ऊपर काम लेयर्स का काम नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पेंट डिफरेंट हम पेंट को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर काम करके एक मेन फाइल के ऊपर उसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है ऑल सिलेक्शन के लिए। ऑल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल सी तो आपको कितनी दफ़ा बताया, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। मैं कंट्रोल ए भी कर सकता था और ख़ुद मैनुअली वहाँ पर सिलेक्ट पे जाके भी इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था। मैं इसको क्या कर सकता था, कॉपी पेस्ट कर सकता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने स्टार बनाने हैं वाइट कलर के, आप स्टार बना सकते हैं। देखिए
आपने कहा आउटलाइन नहीं चाहिए, आप नो आउटलाइन कर देंगे। देखें मैंने यहाँ पर क्रेयॉन कर दिया और ग्रीन कलर ले लिया। ये देखें यहाँ पर ये कलर देख रहे हैं कि कलर करना कितना मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, कलर करना कितना मुश्किल है हो जाता है ये हमारे लिए, ये आपको पता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रम करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से। हमने विंडो की प्रेस की, पेंट, और पेंट डालने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, टेक्स्ट। अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है हमने यहाँ पर क्लिक किया। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप एम्प्टी जो फॉन्ट फैमिली है, तो आपके पास वो बूटस्ट्रैप आपके पास आ रही है। आप अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फॉन्ट फैमिली, तो हर फॉन्ट फैमिली की एक इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हर एक फैमिली की एक इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर फॉन्ट फैमिली की इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे तो आपको इन फॉन्ट्स के बारे में पता चलता रहेगा, और आप किस तरह से इसको देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप अपने टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने फॉन्ट फैमिली रखनी है वो आप फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अगर यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है TEC टेक्नो किड्स, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह से फॉन्ट फैमिली आ रही है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, तमाम फ़ॉन्ट को चेंज करना है तमाम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, या जिस स्पेसिफिक फ़ॉन्ट को करना है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आने के बाद ये देख रहे हैं आप, तो डिफरेंट आपके पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। जो भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट की जो फैमिली है उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने फॉन्ट फैमिली रखनी है। जो भी आपने फॉन्ट फैमिली रखनी है वो आप अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो साइज़ आ रहा है वो 72 आ रहा है। आप अपने फॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ जो भी आपने काम करना है वो आप हर फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ मीन्स के बड़ा कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को, और डिक्रीज़ मीन्स के साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, साइज़ को जो भी आपने साइज़ रखना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है बोल्ड, इटैलिक। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे कि लाइक दिस, बोल्ड क्या होता है ये आगे जाके आपको बता दिएगा। इटैलिक क्या होता है, ये तमाम चीज़ें
लेकिन अगर मैं शॉर्टली आपको बताऊं तो बोल्ड क्या काम कर रहा होता है, बोल्ड लाइक दिस मार्कर, जो काम आप मार्कर से कर रहे होते हैं वो काम हम यहाँ पर कंप्यूटर में बोल्ड के थ्रू कर रहे होते हैं। कोई इंपॉर्टेंट बात हेडिंग वगैरह होती है उसको हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इटैलिक आपके वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, और अंडरलाइन क्या करता है, आपके टेक्स्ट के नीचे बॉटम पर अंडरलाइन लगा देता है। जिस तरह से आप कोई सब हेडिंग लगाते हैं वक्त नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास वही तमाम ऑप्शन आपके पास शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ तो ये नीचे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो आपके साथ है, ये क्या करता है, सेंटर में लाइन लगा देता है। तो ये तमाम जो फॉन्ट ये है अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो वगैरह, बोल्ड, ये हम वर्ड के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे ताकि वहाँ पर आपको समझ में आ सके। कलर चेंज करना है, आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने टेक्स्ट का कलर रखना है वो आप यहाँ पर कलर रख सकते हैं। ये देखें, इसका अलग कलर करना है, आप इसका अलग कलर कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको अलग अलग करना है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसको मैंने ये मेरे पास वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, और मैंने यहाँ पर इसको ये देखो, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो ठीक है, तो आप यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पे मूव करना है, जिस तरह से आपने इसको रखना है आपने इसका यहाँ पर रखना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये इस तरह से आ जाए। ठीक है, ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट। ठीक है, इसका मैं साइज़ कम कर देता हूँ, मैंने इसका साइज़ रख दिया 60। आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी मर्ज़ी से जो भी साइज़ देना है वो आप दे सकते हैं। कलर आपने चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका बाद में कलर चेंज करना है, आप बाद में कलर चेंज कर सकते हैं। आपने इसको क्या कर दिया, पर्पल कलर करना है। इसको आपने पिंक कलर करना है, आप इसको पिंक कलर करते हैं। ये इसी तरह से आपने क्या किया, एक शेप ले ली, आपने यहाँ पर शेप ड्रॉ की, शेप का आपने ये ग्रे कलर रख दिया, और इसी तरह से आपने कहा कि भाई इसको मैंने क्रेयॉन के साथ फिल करना है ऑरेंज कलर। ठीक है, या कोई कलर ऐसा ले लेते हैं जो अच्छा लगे। कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, फेवरेट कलर कौन सा है आपका? जी, फेवरेट कलर कौन सा है? चलें ये ले लिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट, देख रहे हैं आप, या हम इसको इस तरह से करें, इसको ऊपर ले जाएं। ये हमारे पास वो आपको पता है पर्पल क्यों आया, क्योंकि हमने इसका जो बैकग्राउंड है वो पर्पल रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका वाइट करेंगे, देन फिर इसको हम सिलेक्ट करके मूव करेंगे। ओके, अब इसको हमने पूरे को सिलेक्ट किया, जहाँ पे हमने इसको रखना है वहाँ पर हमने इसको रख दिया। ये आपने इस तरह से किया। आप जिस तरह से चाहें टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेक्नो, ठीक है, ये मैंने लिखा। अच्छा, अब ये नीचे क्यों टेक्स्ट आया, क्योंकि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स था ना, टेक्स्ट बॉक्स, उसकी विड्थ कम थी। अगर मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दूंगा तो ये मेरे टेक्स्ट को क्या करेगा, एक ही लाइन में शो कर देगा। कलर चेंज करने में इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें। ठीक है, इसके बैकग्राउंड पे कलर आ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जो भी आपने कलर चेंज करना है वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसका बनाना चाहते हैं आप खुद भी बना सकते हैं, जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरह से आता हूँ और मैं दोबारा से लिखता हूँ, कुछ ऐसा फ़ॉन्ट लिखता हूँ ताकि हम यहाँ पर ले लेते हैं एरियल ब्लैक, और मैंने यहाँ पर लिखा TECH, टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया टेक्स्ट। अगर आप देखें
इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। ये अगर मुझे इसके अलग अलग कलर करने हैं तो मैं अलग अलग के कलर कर सकता था, या मैं जो भी, अब मुझे इसको कलर चेंज करना है तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो मुझे अगर रेड करना है तो मुझे वन बाय वन सब पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये देखिए। या मुझे इसका हाफ कलर करना है, या मुझे इसका क्या करना है, हाफ कलर करना है, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। आप किसी लेटर, एक लेटर को भी कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये देखें, ठीक है, आप ये काम इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो भी आपने काम करना है आप इंडिविजुअली भी कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हाफ हाफ कलर चेंज करना है, क्या अगर आपको हाफ हाफ कलर चेंज करना है, आप चाहते हैं ऊपर का अलग कलर हो नीचे का अलग कलर हो, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वो दो तरह से आप काम कर सकते हैं। एक तो क्या कि यहाँ पर आप आए, इसको आपने सेलेक्ट किया, ये देखिए, और मैंने इसको हाफ को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज। इसका मैं कलर क्या कर देता हूँ चेंज। मैं बकेट पे आता हूँ, ओहो, कंट्रोल वी, और इसको थोड़ा सा नीचे, क्योंकि बाद में कॉपी करने में मेरे पास आसानी हो। और मैंने क्या किया, इसको ऑरेंज कर दिया। ठीक है, बकेट पे आता हूँ, ये देखिए, और दूसरा हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं हर काम करने के। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, जिस तरह से भी आपने इसको लुक वाइज देना है, 3D बनाना है, आप इसको 3D बना सकते हैं, ये देखिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा भी है, हाँ, दूसरा पैटर्न हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अब मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर करना था, मैंने बैकग्राउंड कलर का क्या कर दिया। अब ध्यान से आपने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे इसका ऑरेंज कलर करना है। ठीक है, तो मैंने इसको बैकग्राउंड जो मेरे पास कलर था, कौन सा, कलर 2 बैकग्राउंड, और उसको मैंने कर दिया ऑरेंज। क्या कर दिया, ऑरेंज। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रेजर के साइज, और रेजर को मैं कर देता हूँ इंक्रीज, ये देखिए। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, माउस का राइट बटन प्रेस करके रखूँगा और इसको मूव कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ओहो, कलर इसका क्या हो गया, क्यों, ये तो इस तरह से तो हो रहा है।
यहाँ पे फिल को हमने नो फिल करना है। रेजर लेफ्ट क्लिक पर एरेज करके रखा हुआ, नहीं यार क्यों नहीं हो रहा। ये हमारे पास हम माउस से मीन्स के रेजर के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं, बट क्यों नहीं हो रहा है। हम इसको इसी तरह से यूज़ करते हैं। नो फिल किया, आउटलाइन क्या है हमारे पास, सॉलिड है, सही है। फिल नो फिल है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट क्लिक आप प्रेस करके रखते हैं और इसको आप चेंज कर देते हैं। तो एनीवे इसको हम देख लेंगे। हम क्या ये अभी करना चाह रहा था, आप रेजर के थ्रू भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। मीन्स के अगर आप जैसे कि टेक्स्ट था, आपको मल्टीपल कलर में इसको करना है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कलर ना करें, आप रेजर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो वो आप लेफ़्ट की यूज़ करते हुए ये काम कर रहे होते हैं। तो पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं हो रहा, आप करके देख लीजिएगा, ताकि नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको अगेन देख लेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बताऊँ कि मैं चाहता हूँ कि ये हाफ ऊपर वाला कलर क्या हो जाए, इनका चेंज हो जाए, बट ये कर तो रहा है लेकिन हमारे पास पूरा ऑरेंज कलर आ रहा है। तो हमें इस तरह से नहीं करना होता, जितना टेक्स्ट लिखा होता है बस उसी के ऊपर ये कलर अप्लाई कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों ये कर रहा है, आई डोंट नो। बाकी जो अभी आपको तमाम चीज़ें बताई हैं वो तो आपको समझ में आ गई होंगी ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे काइंडली बता दें। अभी तक जो चीज़ें आपको बताई गई हैं तो वो सब क्लियर है। किसकी आउटलाइन कैसे देते हैं? यस सर, लास्ट क्लास है पेंट की। जी आज लास्ट क्लास थी एमएस पेंट की और देन आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसकी आउटलाइन कैसे देते हैं बेटा? किसकी आउटलाइन की बात कर रहे हो? तो जी आपको पता होना चाहिए, जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करोगे, अगर आपका बैकग्राउंड वाइट के अलावा कोई दूसरा कलर होगा तो वो भी आपको पास वही कलर आपके पास आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने सेंटर में ले आया। इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको सेंटर में ले आया। जो भी आपने जिस तरह से काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। शिफ्ट आपने क्या किया, बटन अपना प्रेस करके रखा हुआ और
जो आपका अप एरो डाउन एरो कीज़ हैं उनको आप यूज़ करते हुए आप ये इस तरह से डिज़ाइन जो भी आपने बनाना है आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, ठीक है, इसको मैंने इसको आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, साइज आपने इसका बड़ा कर दिया। जो भी आपने काम करना है वो आप यहाँ पर इजी से अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं, आपने डिज़ाइन एक बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ग्रे कलर कर दिया, ठीक है, और इसको हमने येलो कलर कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये हमारे पास आइज आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इसको वाइट कर देते हैं ताकि इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब देखें मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है और ये देखें, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके रखें आप और ये जिस तरह से आप मूव करना चाहते हैं ये देखें, आप उसको मूव कर सकते हैं। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप इजी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, शिफ्ट की प्रेस करके रखा हुआ, ये देखिए, इसकी सिलेक्शन को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी सिलेक्शन को मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और शिफ्ट की प्रेस करके रखा हुआ है, ये देखिए। क्रोन कलर कैसे आएगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्रोन कलर कर रहे होंगे तो वो आपका क्रोन कलर आपके पास आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है तो यहाँ पर फिल पे जाके आप क्रोन कलर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो आप राइट क्लिक करके फ़ौरन ऑब्जेक्ट के साथ भी आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा MS पेंट का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर अप किया। तो आपके असाइनमेंट देखते हैं कि आप लोगों ने क्या काम किया हुआ है। तो हम पर सेक्शन B
सेक्शन बी के अंदर किस किस ने स्टूडेंट ने काम किया हुआ है। अच्छा, जो हमें काम करके नहीं दिखाएगा उसको हम रिमूव करते रहेंगे। सेक्शन ए को देख लेते हैं। जो जिनके असाइनमेंट नहीं आएंगे, जस्ट ओनली क्लासरूम ज्वाइन नहीं करना, आपने असाइनमेंट्स भी करने। अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो आप क्लासरूम से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो 156 ने असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं, 93 ने नहीं करवाए। इसी तरह से 143 हो गए सेकंड, और फिर इसी तरह से 110 हो गए। तो हम क्या करेंगे, क्लासरूम न्यू नहीं बनेगा। मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूँ, बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट नहीं आए होंगे उनको हम क्लासरूम से रिमूव कर देंगे, सिंपल सा। जो क्लासरूम से एक दफ़ा रिमूव हो जाएगा वो ऐड नहीं हो सकता, वो ऐड नहीं हो सकता। इतना मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम न्यू क्लासरूम नहीं बनाएंगे। जो काम अगर हम देखेंगे सब काम कर रहे हैं तो डेफिनेट फिर हमें बनाना पड़ेगा। जब हम देखेंगे काम नहीं कर रहे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, तो फिर उनको हम क्या करेंगे, क्लासरूम से रिमूव कर देंगे। उनका मेन मकसद है क्लास लेना, तो वो क्लास लेते रहें जब तक क्लास चल रही है। तो वो असाइनमेंट ना देख सकेंगे, ना सबमिट कर सकेंगे, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। तो देखते हैं। तो बहुत सारे मैंने देखे भी थे, कुछ ने बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट बनाए हुए थे। देख के अच्छा भी लगा। जैसे ये देखें, मोहम्मद उस्मान गनी ने कोशिश की, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये देखें हमारे पास कुछ ऐसे अब्दुल हादी, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दो दो दफ़ा क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ। ये देखें अब्दुल हादी, ये देखें अब्दुल हादी। तो ये देखें, देख रहे हैं आप। तो दो दो स्टूडेंट जो हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, या जो खुद से मीन्स के बाय मिस्टेक हो गया, 2 टाइम क्लासरूम ज्वाइन हो गया, वो खुद ही उसको डिलीट कर दे, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। गुड हो गया, ठीक है, नाइस नाइस हाउस बनाया है। अहमद नईम ने अच्छा काम किया है, गुड हो गया। मिनाइल नहीं में, ओके। तो ये चीज़ समझ में आई बेटा, किस तरह से ये काम होगा। तो अब ये देखो, ये काम भी हमने करना था ना, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये चाहें एक पेंट के ऊपर ये डिज़ाइन बना लें और दूसरे के ऊपर आप ये ले आएँ, और देन कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको फिर कलर को चेंज कर दें। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप एक ही फाइल में रह के भी ये काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाइस। तो हर किसी ने अपने हिसाब से, अगर आप देखें तो हर किसी ने अपने हिसाब से काम किया हुआ। ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। नाइस। ये सबके मिलते। गुड हो गया, अच्छा किया कलर, ये इन्होंने बहुत अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट किया है।
चलें, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। वो क्या एक्टिविटी है, आपके पास 10 से 15 मिनट्स हैं, ठीक है। तो आपने अच्छा सा कुछ भी 10 मिनट के अंदर हमें बना के सेंड करना है, ठीक है। मैं भी लाइव हूँ, आप भी। आप अपना सेंड कहाँ पे करेंगे, आप यहीं पे कमेंट्स के अंदर वो फाइल अपनी सेंड कर देंगे, और जिसकी सबसे पहले आएंगी वो हम देखेंगे कि सबसे अच्छी किसकी, और सबसे पहले कौन हमें सेंड करता है। जब आप फाइल सेंड करेंगे उसके अंदर आप नेम, एज और रोल नंबर लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है, जिस तरह से बाकी स्टूडेंट ने भी किया हुआ था। आपके पास 10 से 15 मिनट्स हैं, आपने एक अच्छा सा कोई भी डिज़ाइन, कुछ भी आप बना सकते हैं। हाउस बनाना चाहें हाउस, जो चीज़ें आप बना चुके हैं उसको नहीं, थोड़ा सा बेहतर आप बनाइएगा। ये ना हो कि जो ऑलरेडी बनाया है उसको आप कॉपी पेस्ट कर दें। जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं उसके अलावा आपने जल्दी से, टाइम आपका स्टार्ट होता है 7:23 में, हमारे पास 7:35, हाँ 7:35, 40 मिनट हमारे पास टाइम है। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, अभी कुछ टास्क एक बनाना है, 10 मिनट आपके पास, और वो आपने बना के यहीं पर फेसबुक के ऊपर ही आपने हमें सेंड करना है। जब आप वो उसको सेंड करेंगे और सेव करेंगे तो वहाँ पे अपना नेम, रोल नंबर और एज लाजमी आपने मेंशन करना है। इसके अंदर किस तरह से आपके पास पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होता है बेटा, ठीक है, आपके पास यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके पास पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा, तो जल्दी से आप लोग बनाएं। अब ऐसा ना करें, लाइट नहीं है तो कुछ भी बना सकते हैं आप, कुछ भी बनाएं, कुछ भी बनाएं। हाँ, इससे हमें आइडिया भी होगा कौन मोबाइल पे क्लास ले रहा है, कौन आईपैड पे ले रहा है और कौन सिस्टम पे ले रहा है, तो इससे भी थोड़ा सा हमें आइडिया होगा। कैसे करें, क्या मतलब? हाँ जी बिल्कुल, टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है। सेक्शन बी के अंदर बेटा ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, सेक्शन बी अभी भी हमारे पास बहुत स्पेस है। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास सेक्शन बी है। पीपल्स में हम आते हैं, तो पीपल्स में अगर हमारे पास देखें तो क्या कितने पीपल्स आ रहे हैं, 97, ठीक है। अगर हम बाकी के आपको क्लासरूम का दिखाएं तो वहाँ पर सेक्शन बी के बी में अब कितने हो गए, सेक्शन बी, तो ये हमारे पास क्या है, सेक्शन बी 127, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट ने हमें ऐड किया, जब आपने कोड दिखाया तो उसके बाद इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने ऐड किया, ठीक है। अगर हम सेक्शन सी दिखाएं आपको, तो सी के अंदर आप ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये देखें 249 आपके सारे, ना आप सेक्शन ए के अंदर ऐड हो सकते, ना डी के अंदर आप ऐड हो सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है वो फुल हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे 249, तो हमारे पास अभी भी बी के अंदर बहुत सारे, मीन्स के 100+ स्टूडेंट्स अभी भी क्लास सेक्शन बी में ऐड हो सकते हैं। सेक्शन बी का जो कोड है वो भी मैंने आपको शो कर दिया, सेक्शन बी का जो कोड है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। आप इस कोड के थ्रू सेक्शन बी में ऐड हो सकते हैं। सेक्शन ए, सी, डी, ई हमारे पास फुल है, बी हमारे पास बहुत है। अच्छा, जितने स्टूडेंट हमारे पास क्लासरूम में ऐड हैं, इतने हमारे पास स्टूडेंट व्हाट्सएप में ऐड नहीं है। वजह, इसका रीज़न क्या है, जितने स्टूडेंट हमारे पास क्लासरूम में ऐड है, इतने स्टूडेंट तो हमारे पास व्हाट्सएप में भी ऐड होने चाहिए, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होने चाहिए। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में कितने, 318, मीन्स के 2 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। यहाँ पर तो जो ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो टू क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं। और कोशिश किया करो यार, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर नहीं सेंड किया करें, क्योंकि बहुत सारों की स्टोरी, ये देखें पिक्चर आपको दी हुई है, सेक्शन बी का कोड भी दिया हुआ है, हाउस वगैरह आपने बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, कंट्रोल जे ग्रुप,
इस तरह का बिल्कुल भी आप क्लासरूम में कोशिश किया करें, क्लासरूम में सेंड करें या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ये कार्ड बनाई, वेल डन। तो इसी तरह से आपने कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट बना के दिखाना है। द टाइम आपका हो चुका हुआ है, ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, नाइस। ठीक है, नाइस बेटा। अब ये सारा काम किससे हुआ, ये नहीं, ये इसने ये चीज़ नहीं पेंट पे बनी हुई। ये आप बना सकते हैं पेंट के ऊपर, लेकिन टाइम लगा होगा। बहुत सारे को हम देख लेंगे जब हमारे पास आएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। नाइस। अभी जो टास्क बनाया है, नाइस यार, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप देखें तो कलर्स और अलाइनमेंट्स वगैरह देखें, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा होगा क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ बनाते वक्त आपको टाइम लगा होगा। फेसबुक पे सेंड कर दिया, तो हम देख लेते हैं। फेसबुक पे हमें सेंड नहीं हुआ। फेसबुक पे नहीं सेंड कैसे करें? तो इतनी जल्दी क्या बनाया आपने? इतनी जल्दी आपने बनाया क्या, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर मैं कमेंट सेंड नहीं हो रहा। इसको कौन ओपन करेगा बेटा, क्या हो गया? सर क्लास में असाइनमेंट नहीं हो रहा यार। सर क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा। क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा बेटा? अभी भी क्लासरूम क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा? नाइस। तो ये कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स ये भी बनाया, वेल डन यार। लेकिन ये किस तरह से बनाया था मुझे बताओगे? महाम सदीकी बेटा, हाफिज अब्दुल वासी, ये राउंड वगैरह ये किस तरह से काम किया है, बताओगे मुझे ये किस तरह से किया है? वाओ, नाइस नाइस, वेल डन, गुड, वाओ। तो बहुत अच्छे अच्छे आपने असाइनमेंट्स बनाए हैं, वेल डन। नाइस। वाओ यार फिश, बहुत अच्छा यार। डग आपने बनाई, वेल डन। ये भी अच्छा बनाया, गुड हो गया। नाइस कलर। वाह, ये बहुत अच्छा बना बेटा, नाइस हो गया। वाह, गुड 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 हो गया।
देखा आपने किस तरह से वो थोड़ा सा इसको मज़ीद अच्छा करते तो आपका 2D लुक आ जाता आपके पास। वाह, ये है ना थोड़ा सा चेंज बनाया इन्होंने। वाह, नाइस यार, कमाल की ड्राइंग हो गई अब आपकी। ये देखो ना, हैप्पी चिक, वेल डन यार। यार आप लोगों की तो ड्राइंग मेरे से भी अच्छी हो गई पेंट में। इतनी तो अच्छी ड्राइंग मेरी भी नहीं है पेंट में। इतनी अच्छी ड्राइंग तो मेरी भी नहीं है पेंट में। वाह यार, ये देखो, नाइस। अच्छा, ये जिनका साइज का इशू आ रहा है ना, ये जब भी बनाए 100% आपका जो जूम हो ना वर्किंग एरिया वो 100% होना चाहिए। और अगर बड़ा होगा छोटा होगा तो फिर आपको इशू आएगा। आपने जो भी काम करना है वो आपने 100% पे रख के, जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊं पेंट, ये मेरे पास तो ये 100% पे आपने रख के काम करना है। ये देखें, मैं जितना भी काम, ये देखें 100%, ये देखें 100%, ठीक है, ये देखें 100%। तो उससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो डिस्टर्ब नहीं होता, आपकी जो पोजीशंस हैं वो आउट नहीं होती। वाओ यार, बहुत अच्छा बनाया आपने यार। नाइस। नाइस यार। ये चलें, तो अगर आपका कोई भी MS पेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको क्या करना होगा, आपने कोई भी 4 से 5 डिज़ाइन जो भी आपको समझ में आते हैं, मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं, वहाँ पर डिज़ाइन लिखा हुआ आएगा कि आपने 4 से 5 MS पेंट के ऊपर क्या करने हैं, डिज़ाइन बना के हमें सेंड करने हैं। आप हाउस बनाएं, जो चीज़ें आप बना के हमें सेंड कर चुके हैं वो नहीं आप बनाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपने डिफरेंट कुछ बनाना है। आप सोचिएगा क्या बना सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आप क्या अच्छे से अच्छा बना के हमें दिखा सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें, असाइनमेंट तो ये हो गया। और देन पेंट के अंदर कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे, क्या होता है, किस तरह से यूज़ होगा, डाउनलोड किस तरह से होगा, वो तमाम चीज़ें हम आपको बता देंगे। सर एक सिर्फ एक
सर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर करेंगे, सर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही ग्रीन कलर करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप क्या करेंगे, आपने कलर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ग्रीन कलर करने के लिए आपने किसी ऑब्जेक्ट में करना है तो आपको पूरे अपना जो पेज है वर्किंग एरिया उसका आपको ग्रीन कलर करना होगा। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर जो भी शेप क्रिएट करोगे वो शेप क्रिएट करने के बाद आप वहां से उसको कॉपी करके दूसरे, ठीक है, दूसरी फाइल में उसको पेस्ट करोगे। आप किसी स्पेसिफिक पेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर नहीं कर सकते, वो आपको ग्रीन कलर जो है वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, वो आपके पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होता है। सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे कि आपने पेंट देखा, पेंट के अंदर डेफिनेट आपने बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखी, समझ में आया होगा, और कोशिश किया करोगे जो आपके बहन भाई फ्रेंड्स हैं उनको आप सिखाएं, ठीक है, और उससे आपको बहुत लर्निंग होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पर भेज दूँ तो यूज़ करेंगे, कौन सा हम यूज़ करेंगे, क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर तमाम चीज़ें देखेंगे। कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, जो प्रोवाइड करने वाली हैं, जो बताने वाली हैं वो A to Z तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। सर जी बिल्कुल, आपने इतना मेहरा फातिमा, इतना सर आर पे क्या, सर सेक्शन सी के देख ले, ओके सेक्शन सी के देख लेते हैं हम। सर व्हाट्सएप पर भेज दूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सी ये लें, ये सी के तो देख रहे थे बेटा, ये देखो सी के तो देख रहे थे हम, और किसके देखे, सी के तो सब देखे हमने, तमाम असाइनमेंट तो सी बी और ए के देखे, 3 क्लासरूम के हमने असाइनमेंट देखे हैं, ठीक है जी। डी के नहीं देखे, डी के ये लो, डी के भी देख लेते हैं, ठीक है। वाओ यार, नाइस। और बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे पास जो कॉपी पेस्ट वाले हैं, तो वो हमें पता चल जाता है, ठीक है, नाइस। ये ड्राइंग का भी एक अपना मजा है, ये जो आप देख रहे हैं, वानिया मुदस्सिर, बहुत अच्छा यार बेटा, देख के अच्छा लगा ये, वाओ। वाओ नाइस। नाइस। जब आप असाइनमेंट सेंड करेंगे तो आपने क्लासरूम मींस के आपने आपको बताया वर्क में जाके भी आप सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे, और स्ट्रीम के ऊपर भी। स्ट्रीम पे इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि चेक करना ना थोड़ा सा इजी हो जाता है स्ट्रीम के ऊपर, वरना वहाँ पे 1 by 1 जाके चेक करना होता है। बट आप दोनों जगह पे सेंड करेंगे और उससे क्या होगा, काम तो एक ही होगा, फाइल आपको 2 दफ़ा सेंड करनी होगी। एटलीस्ट वहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड भी आपका मेंटेन होता रहेगा और स्ट्रीम के ऊपर हम आपका देख भी सकेंगे और बता भी सकेंगे, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यार से तो चलें, आज हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू टॉपिक के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। न्यू टॉपिक जो हमारा है वो MS वर्ड का है। तो आई होप आपने पेंट में बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, या नहीं सीखा पेंट में? तो चलें, क्लास हम अपनी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।